अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बर्फ़ी की बहुत हेल्दी रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। हेल्दी इसलिए कि इसमें ढेर सारे कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर ये रेसिपी होगी। और इसमें ना खोया मावा होगा, ना दूध होगा, ना कंडेंस मिल्क होगा, ना चीनी शक्कर पड़ेगी और ना ही इसमें मिल्क पाउडर पड़ेगा और बहुत टेस्टी बर्फ़ी बन के तैयार होगी। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुक विद रिजवाना ज़फ़र चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। और इस रेसिपी को हम बनाते हैं भुना चना और ड्राई फ्रूट से बनाएंगे। तो ये आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये भुना चना लिया है, इसके छिलके हमने अलग कर दिए हैं बिल्कुल। और उसके बाद हमने ये लिया है काजू और बादाम, और ये हमने लिया है 150 ग्राम। भुना चना हमने लिया था 250 ग्राम, तो ये 150 ग्राम काजू बादाम लिया। ये हमने पूरे वाले काजू लिए हैं, आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं क्योंकि इसको बाद में पिस जाना है, इसका पाउडर ही बनना है। और फिर हमने ये अखरोट लिया है, तो ये अखरोट हमने 50 ग्राम लिया है। तो इस तरह से आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो हमने काजू बादाम, अखरोट और ये मखाना लिया है। तो ये 4 चीज़ें हमने ली हैं, और मखाना भी 50 ग्राम है। तो ये चारों चीज़ें मिला के 250 ग्राम हो गया है। तो 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स है हमारा, और 250 ग्राम ही भुना चना है। उसके बाद हमने एक नारियल का, ये ड्राई नारियल का जो गोला होता है वो लिया है। आप डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं, लेकिन ये नारियल लें तो इससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। और इस तरह से इसको तोड़ के देख लिया था, इसके बीच में ख़राब अक्सर निकलता है, तो ये ख़राब नहीं है, इसलिए इसको ज़रूर तोड़ लें। और उसके बाद फिर हमने इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसको हम गुड़ में बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 350 ग्राम गुड़ लिया है, क्योंकि ये काजू बादाम और ये चना मिला के सब आधा किलो हो गया है। तो इस तरह से इसमें 350 ग्राम गुड़ पड़ेगा। और चने को पहले हमने सबसे पहले पैन में डाला है, क्योंकि रोस्टेड चना है, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो इसको बस हमने गरम किया है, इतना इसको भूना है और उसके बाद इसको निकाल लिया है। उसके बाद अब हम मखाने को रोस्ट करेंगे, और इसको बग़ैर घी के हम रोस्ट कर रहे हैं। घी ऑयल हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से रोस्ट होते हैं। और मखाने की रोस्ट होने की पहचान ये है कि जब आप इसको एक मखाने को लेंगे और इसको ऐसे करके मसलेंगे तो बिल्कुल इसका चूरा बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये इसकी पहचान है, ये बहुत अच्छे रोस्ट हो गए हैं, बस ऐसा ही चाहिए। और अब इसको भी हम निकाल लेंगे, और ये सब ठंडा करके हम इसको पीसेंगे, मतलब इसका पाउडर बनाएंगे। और इसका पाउडर भी दरदरा पीसना है हमको। उसके बाद हमने काजू बादाम लिया है, उसको भी हमने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा सब पर कलर आ जाए और इसका मॉइस्चर जो इसके अंदर का होता है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि बर्फ़ी ख़राब ना हो। ख़राब होने से बचाने के लिए इसको हल्का हल्का सा पहले रोस्ट करें। तो इस तरह से ये अखरोट भी रोस्ट कर लिया है, और ये काजू बादाम के साथ में पीस लेंगे। उसके बाद सबसे बाद में हम ये नारियल कर रहे हैं। नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इस तरह से हमने नारियल के छोटे छोटे से टुकड़े उसके कट कर लिए थे, क्योंकि पहले हमने उसको ग्रेट किया तो ग्रेट करने में टाइम लग रहा था। तो इस तरह से हमने उसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए। जो थोड़ा सा ग्रेट किया था ये अब हम बाद में डाल रहे हैं, वरना ये जलने लगता पैन में। तो इस तरह से इसको बहुत थोड़ी सी देर, 2-3 मिनट बस हमने इसको इस तरह से चलाया है। और बस अब हम इसके बर्फ़ी को जमाने के लिए एक ट्रे तैयार करते हैं। इसमें हमने ये घी लगा लिया है, ये देसी घी है। आप किसी भी बर्तन में, जो बर्तन आपके पास हो, जितनी आप जैसे जमाना चाहें उसमें, उस तरह से उसमें अच्छे से घी लगा लें। उसके बाद अब हम ये गुड़ की चाशनी बनाते हैं। तो 350 ग्राम गुड़ है ये, और इसमें हमने 1 कप से ज़्यादा पानी डाला था। पहले ये 1 कप से हमने थोड़ा कम लिया है, फिर थोड़ा और डाला है, यानी 1.25 कप पानी इसमें डाला है हमने। और इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे। इसकी हमें चाशनी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस इस गुड़ को अच्छे से पका लेना है। तो ये बहुत अच्छे से गुड़ पक जाए। और ये देखिए, क्योंकि हमने छोटे छोटे से टुकड़ों में गुड़ को काटा था, तो ये अभी मेल्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसको चलाते रहेंगे, चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। और जब ये अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसको थोड़ी सी देर हम और पका लेंगे। और बस अब ये गुड़ पक के तैयार है, हमने अलग रख लिया है। और इसके बाद अब हम इसमें मिक्सी के जार में डाल रहे हैं सबसे पहले भुना चना,
और इसको हम दरदरा पीसेंगे, इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो उसके बाद हमने कढ़ाई रखी, इसमें 1 टेबल स्पून हमने घी डाला है और घी जब अच्छे से गर्म हो गया है उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले भुने चने का पाउडर डाल रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से हमने नारियल को पीस लिया था, ये डाल दिया है, और काजू बादाम और अखरोट को पीस लिया था, वो भी डाल दिया है। उसके बाद सबसे बाद में हम ये मखाना पीस के डाल दिया है। तो अब इन सब को हम अच्छे से भूनेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और बस इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गया। उसको भूनने में हमने 1 टेबल स्पून घी और डाला है और इसका कलर भी बदल गया। इसको भूनना ज़रूरी है, बहुत सोंधी सोंधी बहुत अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से ये मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से भूनें। जब इसका थोड़ा कलर बदल जाए तब तक इसको भूनते रहें जब तक इसका कलर ना बदल जाए थोड़ा सा। और ये देखिए कलर बदल गया है। अब जो हमने गुड़ को पका के रखा था ये हम पूरा इसी में डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे ही अभी भूनेंगे। उसके बाद आधा टीस्पून इसमें हमने छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और बस ये बेहतरीन, बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त ये बर्फ़ी बन के तैयार होती है। टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। और इस तरह से ये देखिए अभी चलाएंगे तो बहुत गीला गीला सा लग रहा है। इसको थोड़ी सी देर भूनते रहेंगे और भुनने पे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये जमने वाली हो गई है। और ये देखिए इसी तरह से भूनते भूनते से कढ़ाई छोड़ दी है उसमें बर्फ़ी ने। तो इस तरह से इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी और डाल दिया है, भूनने में डाला है अब ये। तो इस तरह से 4 टेबल स्पून घी इसके अंदर डाला है और ये देखिए इसके पूरा सब कढ़ाई छोड़ रही, गोल गोल सा इसमें घूम रहा है ये। तो बस यहीं पे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है बिल्कुल। और इस तरह से थोड़ी देर भूनते रहेंगे। देखिए बिल्कुल जो चिपचिपापन था, जो चिपक रही थी, सब बिल्कुल अपने आप से ये देखिए कढ़ाई में से छूट रही है और घी की शाइनिंग भी इसके ऊपर आ गई है। ये देखिए घी भी उतर आया है पूरा। तो इस तरह से आप थोड़ी सी देर इसको और चलाएं और भूनें और बस बेहतरीन सी ये बर्फ़ी बन के सोंधी सोंधी सी खुशबूदार मज़ेदार सी बन के तैयार है। और अब ये बिल्कुल जमने के लिए तैयार है इस तरह से, ये देखिए। और बस अब जिस ट्रे में हमने घी लगाया था उसमें हम ये बटर पेपर, ब्राउन बटर पेपर है ये, इसको बिछा देंगे और इसके ऊपर अब हम बर्फ़ी को जमा देंगे। तो हमने 2 ट्रे में लगाया है ये, इस तरह से 2 ट्रे हमने तैयार की हैं क्योंकि बहुत मोटी बर्फ़ी के पीस हमको नहीं रखना था। तो इस तरह से आधा हम एक ट्रे में लगाएंगे और आधा हम दूसरी ट्रे में जमाएंगे। तो ये पहले हम आधा इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि ये देखिए अच्छे से बिल्कुल एक सा पूरा फैल जाए। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा चिकना कर देंगे इसको। और इसके बाद इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे, जिसमें हम ये पिस्ता डाल रहे हैं जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास थोड़े से मगज़ थे, खरबूजे और तरबूज के बीज थे, वो हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और इस तरह से गिलास से इसको दबा देंगे ताकि बिल्कुल अंदर सेट हो जाएगी और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और बस कम से कम इसको 1.5-2 घंटा लगता है जमने में। 2 घंटे तो पूरा आप रखें इसको, लेकिन हमको क्योंकि वीडियो कंप्लीट करना रहती है तो हम जल्दी आपको दिखा देंगे। देखिए इस तरह से हमने दूसरी ट्रे भी तैयार कर दी है। तो ये आराम से मेरी 2 ट्रे तैयार हो गई हैं और अब हम इसको कट कर रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल स्क्वायर पीस में कट किया है। आप जो डायमंड शेप आता है उसमें भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितनी आसानी से निकलेगा। हम आपको साइड से उठा के दिखा रहे हैं और ये देखिए एक पीस हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। जबकि अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ तब इतना अच्छा ये पीस निकल आया है। और अब हमने इसको एक प्लेट में रख दिया है। ये देखिए शानदार सी बर्फ़ी बन के तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली और सेहत से भरपूर। आप इसको इस जाड़ों में इस्तेमाल करें, बिल्कुल बेहतरीन ये बर्फ़ी है, बहुत अच्छी है। और गुड़ की मिठास आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा रखें। ये देखिए अभी हम आपको एक तोड़ के दिखा रहे हैं जबकि पूरी तरह से सेट नहीं हुई है और कितनी दानेदार, कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। इसको कम से कम अभी 1-1.5 घंटा लगेगा सेट होने में। तो इस तरह से हम इसको बाद में फिर रख देंगे सेट होने के लिए। और बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुक विद रिजवाना ज़फ़र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। और इसी मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी के साथ आप हमको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, रिजवाना को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।